हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में अचानक कोरोना के बढ़ने से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोरोना काल के 8 महीनों में पहली बार दिल्ली सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े फैसले किए। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना बम से दिल्ली है क्यों बेदम। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली परेशान है, दिल्ली के लोग हैरान हैं। घटते घटते कोरोना अचानक बढ़ने लगा है। मौत के आंकड़े हों या संक्रमण की तासीर, दोनों अचानक बढ़ने लगी है। सवाल खड़े होने लगे हैं सरकार पर, व्यवस्था पर और इंतजाम पर, जिसके बाद जागे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने कोरोना काल के 8 महीनों में पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। लेकिन बैठक में बात क्या हुई? दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर लगने वाला जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है। कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इस महामारी के समय जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैंने मीटिंग में विषय रखा कि जिस तरह से नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ाने की बात थी वो करना चाहिए था, नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात थी वो नहीं की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल नहीं कर पाई, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। उन्होंने जिस तरह से बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि बाजारों की मार्केट एसोसिएशन को बुलाएंगे, लेकिन मैंने कहा है इस बात को, अरविंद केजरीवाल पूर्व में इससे फेल हुए हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो हमने कहा है शादियों को लेकर के जिस तरह से आपने ऑर्डर दिया है उसमें भी एक बार पटाखों की तरह यहाँ पे भी ये फैसला गलत साबित होगा। 200 लोगों की आपने अनुमति दी थी, लोगों के कार्ड छप गए हैं, माता पिता परेशान हैं, कैटरर्स बुक हो चुका है, टेंट वाला बुक हो चुका है, और बड़ी तादाद में जो होटल इंडस्ट्री है, ये कैटरर्स या शादी वाली जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत हजारों हजार लोग जो परेशान हो गए, उनको कंपनसेशन की भी हमने मांग की और उन्होंने माना भी। सबसे पहले देखिए किस तरह पिछले 6 दिन में बढ़े कोरोना से हुए मौतों के आंकड़े। अब देखिए 13 नवंबर को 91 मौत, 14 नवंबर को 96 मौत, 15 को 95 मौत, 16 को 99 मौत, 17 को 99 मौत और 18 को 131 मौत। इसके अलावा ये भी देखिए पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7486 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया है। अचानक दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए जिसके जरिए सरकारी नाकामी पर लगाम लगाई जा सके। जिन सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा की कमी है वो डीजीएचएस की सूची में शामिल लैब से डीजीएचएस के रेट पर और सीटी स्कैन दिल्ली आरोग्य कोष के रेट पर करा सकते हैं। इसके साथ ही IL-6 यानी इंटरल्यूकिन 6 टेस्ट जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लोक नायक अस्पताल और दीनदयाल अस्पताल में कराए जा सकते हैं। इसके अलावा MBBS के छात्रों, इंटर्न और BDS पास डॉक्टरों को भी कोरोना की ड्यूटी में लगाया जा रहा है। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 1000 रुपए और 12 घंटे के लिए 2000 रुपए। इंटर्न को मानदेय उनको मिलने वाले स्टाइपेंड के ऊपर और अलग होगा। केंद्र सरकार ने भी एक्शन मोड में आते हुए कुछ कदम उठाए हैं, जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है जो दिल्ली के 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी और ये पता लगाएंगी कि उनके यहाँ ICU बेड्स की कितनी मौजूदगी है। इस तरह दिल्ली में कोरोना को थामने के लिए सरकार की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह लोग एहतियात बरतने से कोताही करने लगे हैं वो भी एक वजह है कोरोना के आगे बढ़ने और फैलने की।
तो कोरोना की जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। अब अचानक दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को, और वो दो तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि दिल्ली सरकार अचानक एक्शन में नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल कल जीटीबी अस्पताल पहुंचे थे दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए, और आज डीडीयू अस्पताल का जायजा उन्होंने लिया। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा का रुख करना चाहूंगी। राघव चड्ढा जी, गलती किसकी? अचानक इतने जो आंकड़े बढ़ने लगे, आपकी सरकार सुस्त हो गई थी बीच में? देखिए, पूरी दुनिया भर में और देश के कई कोनों में देखा जा रहा है कि कहीं कहीं सेकेंड वेव और कहीं कहीं थर्ड वेव कोरोना महामारी की प्रहार कर रही है। इसके कई सारे कारण हैं। वायु प्रदूषण का कारण भी आप कह सकती हैं, और जिस प्रकार से एक महामारी की थकान लोगों में नजर आ रही है, जिसके चलते मास्क नहीं पहनना, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करना, अन्य चीजें एक बड़े वर्ग में देखा जा रहा है। इन सारी चीजों के चलते जो पॉजिटिविटी दर होता है उसमें इजाफा देखा गया है। लेकिन जहां जहां भी हमने देखा कि ये रेट बढ़ा है और कोरोना के मामलों में उछाल आई है, वहां ये भी देखा गया है कि जो मेडिकल मशीनरी है उस राज्य की या उस देश की, वो कोलैप्स कर गई है। भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की मेहनत से दिल्ली सरकार की और दिल्ली राज्य में स्थित जो मशीनरी है स्वास्थ्य की, मेडिकल मशीनरी, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और वो इस थर्ड वेव का पूरा बोझ उठाने के लिए तैयार है। अब हमें दो तीन चीजें करनी होंगी। एक तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अभी बेड अवेलेबल है, दवाई अवेलेबल है, इलाज अवेलेबल है, लेकिन आईसीयू बेड की सीमा जो फुल कैपेसिटी मार्क होता है वहां तक हम पहुंचते जा रहे हैं। तो आईसीयू बेड में इजाफा करना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि लोगों को भी ये समझाना जरूरी है, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाने की जरूरत है, लोगों तक के बात फिर से पहुंचाने की जरूरत है कि ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। ये जो थकान हम सबके अंदर आ गई है, कहीं ना कहीं ये थकान घातक हो सकती है। तो थोड़ी जिम्मेदारी, ठीक है, लोगों की गलती है, इस महामारी की थकान देखने को मिल रही है और इसीलिए शायद मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ गलती राघव चड्ढा अगर आप अपनी भी मान लेते कि सरकार भी ढीली पड़ गई थी, आईसीयू बेड्स की कमी नजर आ रही है आपको, केंद्र सरकार नहीं, आपने सारे बाजार खोल दिए, पूरी दिल्ली खोल दी आपने बसों में ये इजाजत दे दी कि अब 100% लोग चल सकते हैं, तो गलती तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी इन डिसीजंस की? मुझे जफर इस्लाम साहब का रुख कर लेने दीजिए। नहीं, आपने आरोप लगाया, मेरा जवाब सुन लीजिए। छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। देखिए, पहली चीज तो यह है कि पूरे देश भर के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो केंद्र सरकार कहती है वो राज्य सरकार को करना होता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह अनुमति दी है। वाराणसी के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दिल्ली के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मुझे ठीक है राघव जी, मेरे पास समय कम होता है इस बुलेटिन में, मुझे जफर इस्लाम साहब सांसद है बीजेपी के, अगर समय कम है नहीं मेरे को जफर इस्लाम साहब, मैं आऊंगी राघव जी, आऊंगी आपके पास, मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं आऊंगी आपके पास। शोभना जी, देखिए बड़ा अफसोस की बात है, राघव चड्ढा जी एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह बिहेव भी करते हैं और है भी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यहां पर ये पूरा ठेकड़ा दिल्ली की जनता पर फोड़ रहे हैं और खुद को, अपने आप को और अपनी सरकार को बिल्कुल क्लीन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये गलत बात है। हकीकत तो यह है कि आप देखिए दिल्ली सरकार की जो भी पिछले 3-4 महीने, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में जरा सा भी टोका नहीं, आप भी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने कहा कि अगर आप मई में देखिए तो इन्हीं की सरकार डिमांड कर रही थी कि भाई हम लॉकडाउन को खोला जाए। इन्हीं की सरकार सबसे पहले कह रही थी, पूरे दुनिया में था कि केजरीवाल छाती पीट के कह रहे थे हमारी सब पूरी प्रिपेयर्डनेस है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। आप दिल्ली के देश के कैपिटल में हैं, आप कोई गांव में नहीं है। अपने आप को गांव से मत कंपेयर कीजिए कि एक रूरल एरिया से कंपेयर कर रहे हैं। आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो दुनिया के किसी भी बेस्ट कंट्रीज के बेस्ट कैपिटल से कंपेयर की जा सकती है। लेकिन आप अपने आप को मानिए कि आपके अंदर जो अप्रोच होना चाहिए एक सरकार का, जो मुस्तैदी होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सुस्ती में बदल गई। और इसी कारण जो है आज दिल्ली जो भुगत रहा है, आपके गुजरात में भी ऐसी स्थिति। मैं स्वाति, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे पास
हाँ जफर इस्लाम ले मैं लीजिए, तो 10 सिर्फ सेकंड। इतना हाँ। कह रहा हूं कि देखिए जनता पे जनता पे ठेकरा फोड़ने से अच्छा अपनी गलतियों पर देखिए। और जिस तरह से होम मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद दिल्ली पहले सुधरा था, इस बार भी दिल्ली में जो रेट है वो कम होगा, इंटरवेंशन जो करवाइए ना। प्रिपेयरनेस होनी चाहिए अरे उसमें जफर इस्लाम साहब सिर्फ सुस्ती दिल्ली आई। ही क्यों? जब आप पूरे क्रेडिट ले रहे हैं हिंदुस्तान में हो रहा गृह है, मंत्री ये के सरकार- इंटरवेंशन के बाद आंकड़े नहीं, कम होने लगे, यही इंतजाम एक- अच्छा हो गया, तो यही- पूरे हिंदुस्तान में करवाई ना। गृह मंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के है ना, सिर्फ दिल्ली के क्रेडिट यही के लिए एक- क्यों बार बार जिक्र करते हैं? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लेकिन- कौन जिम्मेदार? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कौन जिम्मेदार? बिल्कुल नहीं, आप यही सरकार एक बार सरकार है बार जो लोगों को तो छाती टाइट पीट के करना कहती शुरू है कर देती क्या है। जानना ये infrastructure जरूरी है available कि है। आप सरकार कब टाइट होने वाली है। आप अपनी पीठ तो थपथपा लेते हैं, लेकिन आप अपनी जो भूल है उसको कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ना आपने स्थिति को सही से आंका है और ना स्थिति को से निपटने के लिए आपके पास तैयारी है। बार बार आप सरकार ये जरूर, अब आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, तो केंद्र सरकार को ही दे दीजिए शासन, केंद्र सरकार ही संभाल लेगी। फिर राज्य सरकार की जरूरत ही क्या है? अगर सब कुछ केंद्र, अरे आप बताइए, आप नंबर्स गिनाते हैं बेड के, लोगों के पास बेड्स नहीं है, आपके बेड्स पे सुविधाएं नहीं है, आप अपने नंबर्स तो गिना देते हैं। डॉक्टर स्वाति जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर स्वाति देखिए, जफर इस्लाम साहब ने भी अपनी बात कही। डॉक्टर स्वाति जवाब ले लेते हैं। राघव चड्ढा, दोनों जफर इस्लाम साहब और डॉक्टर स्वाति जवाब दे दीजिए। व्यवस्था की कमी, इंतजामों की कमी साफ साफ दिख रही है। देखिए, ये आरोप लगाना कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है बड़ा आसान है। जब इनसे मैंने पूछा कि बता दीजिए कौन से अस्पताल में बेड नहीं है, तो जवाब नहीं देंगे, फिर इधर उधर की बात करेंगे। जब बताइए कौन से हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मुझे कोरोना आप खोलकर दिखाइए, मैं चुनौती देता हूँ आपको। मेरा दाल आरोप मत लगाइए, अभी आप खोलकर बताइए कौन से हॉस्पिटल में लोग भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। क्योंकि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को भरोसा नहीं है। महामारी के आपके दौरान गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं है वो इतनी अच्छी नहीं है कि लोगों का भरोसा, सब बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। डॉक्टर स्वाति सुन लेते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का पक्ष इस समय सुनना बहुत जरूरी है। बोलिए राघव चड्ढा जी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, सारी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होगा, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। इस पे जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है इस महामारी के दौर में, उसको जनता बखूबी देख रही है। और अगर आज बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पर ये कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आने की वजह से दिल्ली पहले सुधर गई थी और अब भी दिल्ली के अंदर सुधार इसलिए देखा जाएगा क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी का अपना राज्य गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर 4.1% की मृत्यु दर है। भारत में सबसे ज्यादा, दिल्ली में मात्र 1.5% मृत्यु दर है। यहाँ सर, आप लोग एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर करते रहिए। राघव जी और जफर इस्लाम जी, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहिए और आम जनता पिस रही है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। मेरे पास वक्त इतना ही है, क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।